देखिए दोस्तों, ये फैन मेरे पास आया है 32 स्लॉट का, जो कि 16 कॉइल इसमें नीचे है और 16 ही कॉइल इसमें ऊपर है। तो देखिए, ये ओरिएंट समर किंग के नाम से ये फैन है, यानी ओरिएंट कंपनी का सीलिंग फैन है। और ये 32 स्लॉट में है, यानी 16 कॉइल इसमें नीचे डाली जाएंगी और 16 ही कॉइल इसमें ऊपर डाली जाएंगी। तो इसकी कोर की जो मोटाई है वो 15 mm है। तो हम इसको रिवाइंड करेंगे इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा से। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो देखिए, यहाँ 32 स्लॉट इसकी हैं और 16 ही कॉइल इसमें नीचे है और 16 ही कॉइल इसमें ऊपर डाली जाएंगी। तो देखिए, यहाँ 16 स्लॉट में मैंने पेपर लगा लिए हैं और अब हम इसको रिवाइंड करेंगे, यानी इसको मशीन पर लेकर चलेंगे और वहाँ पर इसकी सेटिंग करेंगे और इसको रिवाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए, कुछ कॉइल इसके मैंने इसमें डाल ली है, जिसमें 36 नंबर वायर यूज़ करना है रनिंग स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग में। तो इसमें कितनी टर्न डाली हैं ये देखने के लिए मीटर पर आ जाते हैं अपने, तो और मीटर पर देख लेते हैं कि इसमें कितनी टर्न डाली है। तो यहाँ देखिए 325 टर्न इसके अंदर हमने डाली है। तो ये जो इसकी टर्न है, देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल टर्न है, यानी इतनी ही टर्न इसके अंदर डाली जाएंगी। 325 टर्न डालकर हमें स्टार्टिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए 325 टर्न डालकर हमने इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है। और अब यहाँ पर भी हमें इसमें देखिए पेपर लगाना है। तो यहाँ इसमें भी हम पेपर लगाएंगे और साथ ही साथ जो इसके रनिंग वाली वाइंडिंग है उसके लिए भी हमें यहाँ पर पेपर लगा लेना है, जिससे कि रनिंग वाइंडिंग को भी हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पेपर लगाना ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से पेपर को यू टाइप में मोड़ना होता है, देखिए दोनों तरफ से। तो देखिए, इस तरह से हमें यू टाइप में पेपर को मोड़ लेना होता है और यहाँ ऊपर से इसको लगाकर इसको लॉक कर देना होता है। तो जब इसको ऊपर वाले पेपर को हम लगा देंगे तो ये कॉइल बिल्कुल पेपर के अंदर लॉक हो जाएगी, यानी चारों तरफ इसके पेपर आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से सभी पेपर हमने यहाँ पर लगा लिए हैं और जो रनिंग वाइंडिंग है उसके भी पेपर लगा लिए हैं। तो इसे मशीन पर ले चलते हैं और इसको भी रिवाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मशीन पर कुछ कॉइल हमने इसकी कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें कितनी हमने टर्न डाली है ये भी देख लेते हैं। तो इसके मीटर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 380 टर्न हमने इसके अंदर डाली है। तो ये इसकी जो ओरिजिनल डाटा है वो यही है। तो यही इसमें ओरिजिनल डाटा निकली थी और यही डाटा हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो जब मैंने कॉइल को काउंट करा था तो इतनी ही डाटा इसके अंदर से निकली थी और ये ओरिजिनल फैन था, यानी कंपनी का ही रिवाइंड किया हुआ फैन था। तो देखिए, यहाँ रनिंग वाइंडिंग इसकी हमने कंप्लीट कर ली है और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कंप्लीट कर ली है। यहाँ टोटल इसमें 4 लूपें निकल कर आ चुकी हैं। अब इसके हमें कनेक्शन करने हैं। तो इससे पहले हमें इसको चेक कर लेना होता है। देखिए, यहाँ पर इसकी कितनी सीरीज बन रही है और कितनी रनिंग में बन रही है सीरीज और कितनी स्टार्टिंग में बन रही है। तो यहाँ हमें 200 वाट का बल्ब इसमें अंदर देखिए लगा लेना है हमने सीरीज बोर्ड में, और इसके बाद हमें चेक करना है। तो इसमें सप्लाई आ चुकी है। अब सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर जो इसकी 4 लूपें हैं, जिसमें 2 रनिंग की हैं 2 स्टार्टिंग की। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग वाली लूप को हम चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए बल्ब इतना किलो होगा, और जब इसकी रनिंग वाइंडिंग को चेक करेंगे तो बल्ब उससे तेज ग्लो होगा। तो देखिए, रनिंग में बल्ब थोड़ा तेज ग्लो होता है और स्टार्टिंग में थोड़ा कम ग्लो होता है। तो यहाँ देखिए, अब हमें इसके 3 तार के कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ एक ये दाएं हाथ की ओर है देखिए स्टार्टिंग वाला वायर, और बाएं हाथ की ओर है रनिंग वाला वायर। तो इन दोनों को हमें आपस में जोड़कर कॉमन बना लेना है। तो ये जो फैन है ये हमारा बिल्कुल सीधा चल जाएगा। तो देखिए, इसी कंडीशन में दोनों वायर होनी चाहिए, तो ये फैन हमारा सीधा चल जाएगा। देखिए कहाँ पर कौन सी लूप है ये आप बहुत ही ध्यान से आप इसको देख सकते हैं, और चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए 3 लूपें इसमें बन चुकी है, एक कॉमन की और 2 लूपें ये स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों वायर की। तो इसमें 3 वायर हम लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये 3 वायर मेरे पास है, जिसमें एक ब्लैक है, एक वाइट है और एक रेड है। तो जो ब्लैक वाला वायर है यहाँ पर इसको मैं कॉमन बना लूंगा। आप अपने हिसाब से किसी भी वायर को कॉमन बना सकते हैं, चाहे तो ब्लैक वाले वायर को बना सकते हैं, चाहे तो रेड वाले को, और चाहे तो वाइट वाले वायर को कॉमन बना सकते हैं। अपने हिसाब से जिसको भी आप कॉमन बनाना चाहें वो आप इसमें बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसका ब्लैक वाला वायर कॉमन बनाया है, जहाँ पर 2 वायर मैंने रनिंग और स्टार्टिंग के जोड़े थे उसमें मैंने इनको
ब्लैक वाले वायर को उसमें कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें स्लिप लगाएंगे देखिए, और उसके ऊपर की ओर खींच लेंगे। तो ये कॉमन की जो लीड है वो हमारी देखिए कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसको बाहर की ओर खींच लिया है। अब जो वाइट वाला वायर है देखिए, वो हम लगाएंगे स्टार्टिंग वाले वायर पर, यानी जो स्टार्टिंग की एक लूप बची हुई है, एक लूप तो हमने कॉमन में लगा दी थी, और एक लूप जो बची हुई है स्टार्टिंग की, उस पर हम लगा लेंगे वाइट वाला वायर। तो ये इसकी स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग का वायर हो जाएगा, और इस पर एक कैपेसिटर का वायर लग जाएगा। तो देखिए वाइट वाले वायर को हमने स्टार्टिंग बनाया है, और इस पर भी हमें जॉइंट लगाने के बाद स्लीव कवर कर देनी है देखिए इस तरह से, और इसको भी हमें ऊपर की ओर खींच लेना है। अब ये रेड वाला वायर बच जाता है देखिए, तो इसको हमें रनिंग वाला वायर बनाना है। तो ये रनिंग की जो एक लूप बची हुई है, एक लूप इसकी रनिंग की भी कॉमन पर लगी हुई है, और एक लूप जो ये बची हुई है, इस पर हमें रेड वाला वायर लगा देना है। तो ये इसकी रनिंग वाली वायर हो जाएगी, और इस पर कैपेसिटर का वायर भी आएगा, और साथ ही साथ इसमें सप्लाई का वायर भी आएगा। तो देखिए इसको भी हम स्लिप से कवर कर लेंगे, और इसको भी ऊपर की ओर खींच लेंगे। तो यहाँ देखिए तीनों वायर हमने ऊपर की ओर निकाल लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए इस वायर को आप समझ सकते हैं कि जो कॉमन वाला वायर है वो कौन कौन सा, यानी आगे कौन सी कॉइल है और पीछे कौन सी कॉइल है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में ये दोनों वायर होने चाहिए, यानी दाएं हाथ की ओर हमारी स्टार्टिंग वाली लूप होनी चाहिए, और बाएं हाथ की ओर रनिंग वाली लूप होनी चाहिए। तो ये फैन सीधा चल जाएगा। अगर ये लूप आगे पीछे हो गई, यानी रनिंग पीछे हो गई और स्टार्टिंग आगे, तो ये उल्टा चलेगा। तो इसमें इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो देखिए लीड ऐसी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको चेक करेंगे। तो सप्लाई का एक वायर हम लगाएंगे ब्लैक वाले वायर पर देखिए, और एक वायर लगाएंगे रेड वाले पर। तो ये बल्ब कुछ तेज ग्लो होता हुआ दिखाई देगा, और वाले वायर पर कुछ कम ग्लो होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए अब इसकी बॉडी भी चेक के लिए सब कुछ ठीक है। इस तरह से 32 स्लॉट सीलिंग फैन को आप रिवाइंड कर सकते हैं।